बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ चैनल बन गया इंस्टाग्राम, जहां पर फोटोज और रील्स बहुत ही तेज तरीके से वायरल हो रहे हैं। इनफैक्ट कैरोसल और रील जो टर्म है वो इंस्टाग्राम से ही पॉपुलर हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को, राइट? इसी पर आप कैसे स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हैं, उसका सेशन है। कृपया सामने आ जाइए, वीडियो पर आ जाइए, ताकि आपको ये सेशन मदद कर सके, ताकि मैं आपके साथ इंटरेक्ट करके आपके भाव को भी समझ सकूं, आपको ये क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, जरा फटाफट से वीडियो पर आ जाइएगा। सीधा चलते हैं आज के सेशन पर। दोस्तों, इन्फ्लुएंसर, आपको ये शब्द पता है? हमने कल परसों भी डिस्कस किया था। इन्फ्लुएंसर होता क्या है? इन्फ्लुएंसर के जरिए अगर मार्केटिंग हो जाए, इन्फ्लुएंस मतलब किसी एक व्यक्ति को आप प्रभावित कर सको, तो आप इन्फ्लुएंसर हो। अगर आप 100 लोगों को कर पाओ तो आप इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटर हो। आप इन्फ्लुएंस के जरिए मार्केटिंग कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो। इसी को आपको कैसे करना है, उसकी स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप अपना ब्रांड बना सको और अपने आप को मार्केट कर सको, लीड जनरेट कर सको, अपना एक बिजनेस का ब्रांड बना सको। ठीक है, तो सीधा लिए चलता हूं, बिना टाइम वेस्ट किए आज की प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे ना, वो आपको मैं शेयर करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली बात तो भाई, हमको क्या करना है? पर्सनल ब्रांड बनाना है बिजनेस का। तो आप क्या रेडी हो गाइस? एकदम ध्यान से सुनिएगा ना। बिजनेस पर्सनल ब्रांड बनाना है इंस्टाग्राम पर। क्यों बनाना है भाई? हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सब बिजनेस कंसल्टेंट हो पवन सर। आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हो, और दुनिया को यह पता होना चाहिए कि भाई साहब आप बिजनेस कंसल्टेंट हो। पवन जी, आप किसी व्यक्ति से बात करो और तो लगना चाहिए कि हाँ आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हो। तरीका क्या है? बहुत बढ़िया, जो आपको ईशान सर ने बताया था कि भाई क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल शेयर करो, सामने वाले को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, बात करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको बिजनेस कंसल्टेंट ब्रांड बनना है। और क्यों करना है? ताकि आप ट्रस्ट डेवलप कर सको। जो भी व्यक्ति आप बात करोगे, भैया आप इंडियन बिजनेस स्टाइल्स में के बारे में इंटरेस्ट दिखाइए, या फिर आप उसको कहोगे कि आपको डिजिटली एक्टिव होना चाहिए, तो आपको भी तो एक्टिव होना चाहिए ना अमित सर। इस वजह से आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, आपको जानने का मौका मिलेगा। और तीसरा, इंस्टाग्राम के जरिए लीड जनरेट कर पाना, क्योंकि इंस्टाग्राम आपको बहुत बड़ी रीच दे सकता है, इसलिए लीड भी दे सकता है। ठीक है, डायरेक्टली डीएम पे लीड आ सकते हैं। लास्ट टाइम पे हमारे चैनल पार्टनर आकर के उन्होंने आपको बताया था कि हर दिन उनको 20 के आसपास लीड यहां से आ जाती है। डायरेक्ट मैसेजेस आ सकते हैं, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम एक बार आपके पास में आ गया ना, कोई इंसान, पवन सर आपको सब्सक्राइब कर दिया, आपको फॉलो करने लग गया, तो आपसे जुड़ जाता है, तो ऑटोमेटिक नर्चर हो रहा है। आप किसी को व्हाट्सएप पर कंटेंट नहीं भेज रहे हो, आपके साथ में जुड़े होने के कारण वो ऑटोमेटिक नर्चर होता रहता है, और बिजनेस एक्यूमेन भी डेवलप होगा आपका, जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अगर आप इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं आज ही, तो जरा मुझे थम्स अप दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, बी ऑन द वीडियो, ताकि आप ये चीजों को समझ सके और मैं आपको समझ सकूं। ऑल राइट, सीधा बढ़ते हैं, आपको एक छोटी सी स्टोरी के साथ में बताता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखा होगा, आप स्वयं कोई ना कोई कोचिंग गए होंगे। वहां पर कोई जो पुराना स्टूडेंट है वो खुद ब खुद आ जाता है, या तो फिर उसको बुलाया जाता है और अपनी वो स्टोरी सुनाता है। क्या लगता है, जरा कारण क्या है? जरा चैट बॉक्स पे लिख करके बताओ। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई पुराना स्टूडेंट आकर के अपनी स्टोरी क्यों बताता है? जरा मुझे कोई हाथ उठा करके बता सकता हो, या चैट बॉक्स पे बता सकता हो, क्विकली बताइएगा। हाँ, क्यों बुलाते हैं उसको? एनी गेसेस? कारण क्या हो सकता है? पवन सर मुस्कुराहट के साथ सोचिएगा, भाई क्या कारण हो सकता है कि कोई किसी को कोचिंग इंस्टीट्यूट में बुलाता है? व्हाट इज दैट रीजन? यस, ताकि भाई लोगों को इंस्पायर कर सके कि भैया आप भी कर सकते हो, देखो मैंने कर लिया। और इसके कारण वो इन्फ्लुएंस कर पाता है। मान लो कोई रास्ता छोड़ना भी चाह रहा होगा ना, तो वो टिक जाता है कि भैया ये देखो, ये आईएएस बन गया, मैं भी बन सकता हूँ, ये पीएससी इन्होंने क्लियर कर लिया, मैं भी कर सकता हूँ। वो इन्फ्लुएंस कर देता है, काम करने का तरीका बता देता है, मेथड बता देता है, जिसको लोग फॉलो करते हैं और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। 12वीं फेल आप सभी लोगों ने भी देखी होगी दोस्तों। हाँ, देखिए है ना। तो उस वो भी बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर गया, वो तरीका अपनाने के लिए कि भाई डटे रहना कितना जरूरी है। सिमिलरली, आप खाना बनाने के लिए भी ना बहुत इन्फ्लुएंस होते हो। जैसे अगर आपको खाना बनाना है तो आप कहां से सीखोगे? हो सकता है कि आप मम्मी से पूछने जाओ। दोस्तों, मैं रिसेंटली दिल्ली में रह रहा था, और मेरे लिए खाना बनाना, अभी भी रह रहा हूं, बस थोड़े दिनों के लिए आपसे थोड़ा दूर आ गया था, वापस दिल्ली में रहूंगा। तो क्या हुआ था कि मैं खाना नहीं बना पा रहा था, तो मैं अपनी वाइफ से पूछ पूछ करके खाना बनाता था। फिर एक दिन तो वही परेशान हो गई, खुद से भी बनाओ, कभी खुद से ट्राई करो। मैंने चलो ठीक है, संजीव कपूर से पूछ लेता हूँ।
तो मैंने संजीव कपूर को फॉलो करना चालू कर दिया, क्योंकि वो स्वयं एक इन्फ्लुएंसर है। ऐसे तमाम, अगर मेरे को कड़ी पकोड़ा भी बनाना है ना, नॉर्मल कोई इन्फ्लुएंसर बना रहा होगा उसको नहीं देखूंगा, जिसके पास ताकत ज्यादा होगी उसको देखूंगा। एम आई राइट और नॉट दोस्तों, बात समझ में आ रही? तो ये इन्फ्लुएंसर की ताकत है। अगर मेरे को 5 वीडियो मिले, 5 वीडियो में एक में 100 व्यूज हैं और एक में 1 लाख व्यूज हैं, तो मैं 1 लाख वाले को पसंद करूंगा। और 5 वीडियो मिले, 50 व्यू है, 100 व्यूज है, 150 व्यू है, 200 व्यू है, तो मैं 250 व्यू देखने वाले को पसंद करूंगा। बात समझ में आ रही दोस्तों? ये सुनो, क्यों? जिसमें ज्यादा लाइक्स हैं, पॉपुलैरिटी है, उसको देखना मैं पसंद करूंगा। ये इन्फ्लुएंसर का पावर है दोस्तों। वो कंटेंट के जरिए आपके दिमाग के साथ में खेल सकता है, आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, मदद कर सकता है। अगर आपने ये कर लिया, तो आपका भी चैनल एक टॉप नॉच बिजनेस चैनल बन जाएगा, जिसके जरिए ना केवल आपका बिजनेस ग्रो होगा, और आपका एक पर्सनल ब्रांड भी बनेगा। ठीक है? अब ये कैसे करना है उसकी मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ में शेयर करूंगा। 10 बोला था, 10 से अधिक भी हो सकती है, मेरे साथ बने रहिएगा। पर उससे पहले कुछ तथ्य आपको बताता हूं। जनरली पवन शुक्ला सर, आप देखना, अमेरिका में जो 5 साल पहले चल रहा था, वो इंडिया में अभी आपको दिखाई देगा। आज जो अमेरिका में चल रहा है, वो 2-3 साल, 4 साल बाद आपको इंडिया में दिखाई देगा। ठीक है? और अमेरिका क्या बोलता है? वो कह रहा है कि भाई 2023 में इन्होंने प्लान कर लिया था कि हम सारे जो मार्केटिंग का खर्चा है, 78% जो है इन्फ्लुएंसर से कराएंगे, ना कि बाकी माध्यमों से। मान लो 100 रुपए वो खर्चा कर रहे हैं, तो 78 रुपए वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे दे रहे हैं। और यही जो तथ्य है, यही जो चीजें हैं, इंडिया में भी होने वाली है, होना चालू हो चुकी है। बात समझ में आ रही दोस्तों? ये सब। और इसमें भी जो दोस्तों, कुछ और आंकड़े बताता हूं, 69% कंज्यूमर जो हैं, वो इन्फ्लुएंसर के रिकमेंडेशन को ट्रस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विश्वजीत जी, आपने देखा कि एक मोबाइल फोन किसी ने ओपन करके बताया जिसके लाखों फॉलोवर है, उसका कंटेंट अच्छा है, लाखों फॉलोवर भी ना हो, कंटेंट अगर अच्छा है ना, तो हो सकता है कि आप वो मोबाइल फोन ले लोगे, उसके बारे में रिसर्च करना चालू कर दोगे। क्या मेरी बात से सहमत हो दोस्तों? चैट बॉक्स पर आई लिख दो अगर आप इस बात से सहमत हो। कुछ और आंकड़े बताता हूं दोस्तों। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है, वो $21.1 बिलियन की इंडस्ट्री हो चुकी है। बहुत तेजी से बढ़ रही है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंस्टाग्राम की इंडस्ट्री, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो करते हैं उसकी इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूं। 51% इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हेल्प करते हैं बेहतर कस्टमर को एक्वायर करने में। ऐसा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लोग कह रहे हैं इसके बारे में। 36% बिलीव करते हैं कि इन्फ्लुएंसर द्वारा जनरेट किया गया कंटेंट ब्रांड से बेहतर परफॉर्म करता है। पवन शुक्ला सर, आप लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दो एडवर्टाइजमेंट बनाने में, वो कंटेंट एक तरफ, और जो किसी इन्फ्लुएंसर ने बनाया है वो कंटेंट एक तरफ। ये बात कही जा रही है और देखी जा रही है। तो मार्केटिंग का खर्चा, बनाने का खर्चा भी कम हो जा रहा है जब इन्फ्लुएंसर वो कंटेंट खुद बना रहा है। 36% बिलीव करते हैं कि इन्फ्लुएंसर जनरेटेड कंटेंट जो है वो बाकी लोगों से बेहतर परफॉर्म करता है। 4 में से 10 कंज्यूमर परचेज कर लेते हैं। कब? जब वो इन्फ्लुएंसर द्वारा रिकमेंड किया गया कोई प्रोडक्ट देखते हैं। क्लैरिटी आ रही है? सुन, अब आप बताओ, आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे, आप ऐसे कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे कि लोग आपसे परचेस करने लगे? आप ऐसा क्या कहोगे अपने इंस्टाग्राम पर? क्या कहोगे, क्या करोगे कि लोग आपसे भी सर्विस लेने लगे? जरा चैट बॉक्स पे लिखिएगा। क्या लगता है? मैं किसी को अनम्यूट करके पूछता हूं, क्या लगता है ध्रुव सर, क्या कहोगे, क्या करोगे जो लोग आपको बात करने लगे कि भैया हाँ, आप एक सही बिजनेसमैन? यस, बिजनेस रिलेटेड कंटेंट होगा तो आप वो कर पाओगे। एक बात समझ लेना दोस्तों, आज का एक सिंगल मुद्दा ये है कि बिजनेस इंस्टाग्राम से करना है, इंस्टाग्राम से बिजनेस करना है, तो इंस्टाग्राम पे बिजनेस ही कहना है। उसी की 10 स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट आप जनरेट करोगे इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि आपका एक ब्रांड बन सके। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं दोस्तों आगे। आपको सीधा मैं सेशन पर लेकर के चलता हूं। सबसे पहला क्या करना है, बिजनेस पर आपका जो चैनल बनेगा ना इंस्टाग्राम का, मैं इंस्टाग्राम की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं इसलिए शुरुआत से बताऊंगा। वहां पर क्या करोगे, आप ना जाकर के इंस्टाग्रामर्स के चैनल को रिव्यू करना चालू करो। विवेक सर के चैनल को रिव्यू करना चालू करो। देखो उसमें अच्छा क्या नजर आ रहा है। टॉप इन्फ्लुएंसर के बिजनेस के चैनल को देखो। आप जैसे हमारा चैनल देखोगे ना, तो क्या क्या दिखाई देगा आपको? कैची बायो। बायो का ऑप्शन होता है कि ध्रुवा जी आप हो कौन, वो डिटेल से लिखा होता है। हाँ, कि अपने बारे में जानकारी लिखी होगी। दूसरा, आपका लोगो, प्रोफाइल पिक्चर बहुत शानदार होगा।
प्रोफेशनल होगा, एकदम लगे कि हाँ भी आप एक सच्चे बिजनेस कंसल्टेंट हो। और तीसरा, कलर कॉम्बिनेशन। अभी देखो विवेक सर का भी वीडियो देखोगे ना आप इंस्टाग्राम पर जाकर के, दिख रहा है कितने कलर दिख रहे हैं आपको? जरा देखो सर की प्रोफाइल पर जो पिक्चर, जितने वीडियो डले हैं, कितने कलर दिखाई दे रहे हैं? मैक्सिमम दो तीन कलर दिखाई देंगे, एक थीम दिखाई देगी। जब भी आप कुछ सिलेक्टेड पोस्ट को देखोगे, एक सीक्वेंस चल रहा होगा। और क्या, थंबनेल का जो फॉन्ट है वो भी यूनिफॉर्म रहेगा। ये देखो जो लिखा हुआ है ना, क्या बिना शादी के लड़का नहीं सुधर सकता, या फिर जो भी लिखा हुआ है सिमिलर फॉन्ट में लिखा गया है। क्या आप लोग को इतनी बात समझ में आ रही दोस्तों? ये सर नो? हाँ, जहां जहां पर आप आओगे अपने इंस्टाग्राम चैनल पर, वो एक जैसा दिखना चाहिए, ये प्रयास करना है। क्लैरिटी आ रही तो थम्स अप दे देना, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। अब इंस्टाग्राम चैनल का आपका शुरुआत हो गया है ना, इसके आगे क्या करना है उसकी एक स्ट्रेटजी बताता हूं, एक वीडियो के साथ में। विवेक सर का लेटेस्ट वीडियो भी है जो कि आपको इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको पता है अभी इंडियन बिजनेस टेल्स के जरिए हम ऑफर कर रहे हैं कैरोसेल और ये वीडियोस। अब आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, ये स्ट्रेटजी आपने देख ली। आप में से कितने लोगों ने प्लास्टो का वो वीडियो देखा है, रील देखा है? जरा हाथ उठाना, प्लास्टो का वीडियो देखा है? ओके। अब प्लास्टो को मैं आपको वापस वो वीडियो दिखाता हूं, उसमें जो स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से कंटेंट बना है ना, उसको जरा समझने का प्रयास करना। कैसे बना है? शुरुआत ही बहुत शानदार है। चलिए आपको दिखा देता हूं, आप उसी से जज करके बताना कि सर ये इंगेज क्या क्या कंटेंट आपको दिखाई दिया, उसमें शुरुआत कैसी हुई है और बना कैसे है कंटेंट। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा भाई बताने का तरीका क्या था। अगर आपको खुद को बनाना हो वीडियो कंटेंट किसी कंपनी के बारे में, तो कैसे कर सकते हो? मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एक लेडी है जो क्या करती है, ब्रोशर्स डिजाइन करती है। सीमा जी ब्रोशर डिजाइन करती है, फ्लैक्स डिजाइन करती है। वो क्या करती है, किसी भी बिजनेस के पास में जाती है, उसका फोटो खींच करके ले आती है, बोलती है इसका ये गंदा है, मैं इसको अच्छा बना देती हूँ। जो भी है उसका जैसा भी हो सकता है उसका इंप्रूव्ड वर्जन ले जाकर के दे देती है। आप भी कर सकते हो, किसी भी कंपनी के पास में जाओ, उसको स्टडी करो, उसके बारे में वीडियो बना दो, हो सकता है लोग आपसे प्रभावित हो जाए। कैसे बनता है, इस वीडियो को डिकोड करके समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि ये वीडियो बना कैसे है। लुक एट दिस वीडियो। कहते थे लोग जो आगे नहीं है तू, देंगे वही सलामियां। तेरी भी काम करके दिखा कमाल वो, आके जमीन पे दे के जाए आसमां। शाबाशियां, 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 शाबाशियां। तो देखा दोस्तों, अब जरा एनालाइज करके बताओ कि इस वीडियो में आपको समझ क्या आया। हाँ, स्टोरी बनी कैसे? स्टोरी को डिकोड मैंने किया। जरा देखिए, शुरुआत हुई कैसे, एक इंगेजिंग इंट्रोडक्शन से। वो जो चालू, अब दीवार के ऊपर प्लास्टो लिखा है, गिरने के कगार पर आ गया था, बर्बादी के कगार पर आ गया था। फिर क्या किया, इश्यू को डिस्क्राइब किया उन्होंने, तरीके से बताया कि प्रॉब्लम क्या थी जो मार्केट में चल रही थी, प्लास्टो ने कैसे उसको नोटिस किया। फिर क्या बताया, जर्नी बता दी कि भैया शुरुआत कैसे हुई। पहले भैया अच्छा वो गर्म हो रहा था पानी, इसलिए फोम वाला इंसुलेटेड वाला डब्बा बनाया। फिर क्या हुआ, वो कबूतर मिल गया इसलिए चूड़ीदार ढक्कन बनाया क्योंकि ढक्कन उड़ जाते थे। फिर क्या बताया, लैंडमार्क, क्या क्या उनके पास में जर्नी आई, बीच बीच में क्या क्या माइलस्टोन हुए, ये सब बताया। फिर क्या, इंडियन बिजनेस टेल के बारे में बता दिया। आप क्या कर सकते हो, और नीचे लिखा हुआ था फॉलो फॉर मोर स्टोरीज। सीमा जी ये कॉल टू एक्शन है, आप भी ऐसी स्टोरी बना सकते हो। यस और नो दोस्तों? आपको समझ में आया कि जो प्लास्टो वाला जो वीडियो है वो कैसे बना, उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? वापस से बताता हूं, शुरुआत में क्या था, इंट्रोडक्शन बहुत ही इंगेजिंग था। फिर इश्यू को डिस्क्राइब किया, फिर क्या किया, जर्नी बताया, लैंडमार्क, क्या क्या चुनौतियां आई, क्या क्या सक्सेस मिली, उसको बताया। फिर लास्ट में रिक्वेस्ट फॉर एक्शन। क्या क्लियर हो गया दोस्तों? थम्स अप दीजिएगा, स्ट्रेटजी समझ में आई? आप भी कर सकते हो, ये तो स्ट्रेटजी आसान है। आप ये जो फॉर्मूला है,
फॉर्मूला याद रखने के लिए आइलर स्ट्रेटजी आप याद रख सकते हो, EIELR। ठीक है, प्लास्टो का वीडियो है, जब भी देखोगे ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो आपके इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं इंडियन बिजनेस टेल के, तो ये देखना क्या ये फ्रेमवर्क दिख रहा है। अब वैसा था एग्जैक्टली ये तो ईशान सर बताएंगे, परंतु मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है मैंने वो रखने का प्रयास किया है। ठीक है, EIELR याद रहेगा, गिव मी अ थम्स अप आपको याद रहेगा तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला मैं आपको बताता हूं, अब देखना अगर इंस्टाग्राम पर जाओगे तो सर विवेक बिंद्रा सर ना बहुत सारी बिजनेस की स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी वहां पर ऐड करते हैं। पर ये बनती कैसे है, मैं अब आपको वो स्ट्रेटजी बता रहा हूं। आप कहां से ऐसी स्ट्रेटजीज को कलेक्ट कर सकते हो? क्या आप जानना चाहते हो कि ऐसी स्ट्रेटजी आप कहां से सोर्स से कलेक्ट कर सकते हो? हाँ, जानना चाहते हो तो जरा हाथ उठाओ, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। कहां से लाओगे? ओके, थैंक यू सो मच। तो आप सक्सेसफुल स्टार्टअप की केस स्टडी कलेक्ट करने के लिए कुछ आपको वेबसाइट बता रहा हूं, जैसे कि योर स्टोरी। अब योर स्टोरी इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, तो आपको वहां पर बनी बुनाई स्टोरी मिल जाएंगी कि जो स्टार्टअप्स की दुनिया में चल रहा है वहां पर क्या क्या हो रहा है, तो वहां पर से स्टोरी कलेक्ट करो। INC42 डेडिकेटेड चैनल है, एक वेबसाइट है जहां पर स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरीज, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी रणनीतियां क्या है, किस स्टार्टअप ओनर के साथ में क्या चल रहा है, वहां से स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। आप खाली गूगल में एक लिखना बिजनेस टुडे स्लैश केस स्टडी, जैसे मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती ना वैसी केस स्टडी बनी बुनाई आपको मिल जाएगी बिजनेस टुडे के मैगजीन के अंदर में, जो हर जो इशू आता है ना वहां पर तो पब्लिश होती ही होती है। साथ ही साथ वेबसाइट में भी आपको बिजनेस टुडे की बनी बुनाई डिटेल केस स्टडी मिल जाएगी, जहां पर आप उसकी कहानी डाल सकते हो। लंबा चौड़ा लिखा होगा, आप वहां पर छोटा करके डाल दो अपनी भाषा में। क्लैरिटी आ रही है सर? नो? ऐसे ही हिंदी CNBC TV18.com जो है ना, ये वेबसाइट है, यहां पर से भी आप कलेक्ट कर सकते हो। हिंदी इसलिए बताया है ताकि आपको बहुत आसानी जाए, काफी ऑडियंस हमारी हिंदी है वो कलेक्ट कर सकती है, बाकी इंग्लिश का तो है ही है वहां पे। क्लैरिटी आ रही है सर? नो? थम्स अप दे दो। आपको एक बोनस बताता हूं, जी बिजनेस का भी वेबसाइट है। ठीक है, वहां से भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कहानियां मिल जाएगी बनी बनाई। आप खाली डालना केस स्टडीज, जी बिजनेस केस स्टडी, CNBC आवाज केस स्टडी, स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी योर स्टोरी केस स्टडीज INC42। तो स्टार्टअप की तमाम केस स्टडी आपको बनी बनाई मिल जाएगी, अपनी भाषा में उसको डेवलप करो। लैंग्वेज आपका जो भी हो, हिंदी पंजाबी इंग्लिश, उसमें डालने का प्रयास करो। आपका कंटेंट बनना चालू हो जाएगा, आधे आधे मिनट का, 1 मिनट का। क्लैरिटी आ रही? थम्स अप दे देना आपको समझ में आई, स्टोरी पसंद आई तो। ठीक है, एक और बताता हूं, एक ऐसा ये रास्ता है पॉडकास्ट जिसके जरिए दोस्तों आप बनाओगे एक और आपको रिजल्ट मिलेंगे 100। बनाओगे एक और रिजल्ट मिलेंगे 100। जैसे आप लोगों ने ये YSR के साथ में इंटरव्यू देखा होगा विवेक बिंद्रा सर का, कितने लोगों ने देखा है? जरा थम्स अप देना। अब ये 1 घंटे का वीडियो था दोस्तों, 1 घंटे का वीडियो है, उसको काट काट करके कम से कम 100 रील्स बन सकती हैं। कितनी? 100 रील्स। समझ में आ रहा है सर? पर अगर आपने प्लानिंग के जरिए, ध्रुवा जी आपने भी क्या किया, पॉडकास्ट बना लिया और उसको प्लान करके बनाया, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। ठीक है, कैसे होता है बताता हूं। फॉर्मूला है, फ्रेमवर्क है, स्टोरीज। स्टोरीज में क्या है जरा समझना। जैसे मान लो कि बात, ध्रुवा सर आपके शहर में एक अच्छा बिजनेसमैन है, आपने बोला कि अच्छा इन्फ्लुएंसर है, मैं इसको बुला लेता हूं, इससे बातचीत करूंगा। आपने स्ट्रैटेजी डिसाइड कर ली सबसे पहले कि ध्रुव लाहा जी मेरे शहर का ये टॉप बिजनेसमैन है, इसके साथ में पॉडकास्ट बनाऊंगा। कैमरा इधर रख दिया, इधर कैमरा रख दिया, और माइक रख दिया, या फिर कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, कैमरा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप खाली ऑडियो रख दो। आप मोबाइल फोन को सामने रख करके उससे बातचीत करो, किस विषय में मैं इनका पॉडकास्ट इंटरव्यू करूंगा। जैसे मान लो कोई हेल्थ का है, कोई बिजनेस का है, आपने उनसे बातचीत करना चालू कर दिया। टॉपिक डिसाइड कर लिया, टॉपिक डिसाइड कर लिया कि आप उनसे बात करना चाहते हो फाइनेंस के विषय में। अब उसका एक रूपरेखा बना लिया कि शुरुआत में मैं ये सवाल पूछूंगा, उसके बाद ये सवाल पूछूंगा, उसके बाद ये सवाल पूछूंगा, उसके बाद ये सवाल पूछूंगा, ऐसे 10 सवाल बना लिए। क्लैरिटी आ रही है? उसको बोल देंगे आउटलाइन बना लिया कि 1 घंटे का पॉडकास्ट है, आधे घंटे का पॉडकास्ट है। आप पॉडकास्ट मतलब बातचीत चल रही है, इंटरव्यू चल रहा है, आधे घंटे का हो चाहे 15 मिनट का, मैंने आउटलाइन बना लिया कि कैसे जाएगा। रैंडम नहीं होना चाहिए, अगर रैंडम बना तो फालतू रह जाएगा, क्योंकि लंबी लंबी बातें होंगी। अगर आपने आउटलाइन बना लिया तो आपके लिए कंटेंट अच्छा बन जाएगा। अब आपने क्या कर लिया, स्ट्रैटेजी टॉपिक आउटलाइन बन गया, बुलाया बिठाया, रिकॉर्ड किया, सवाल पूछे, जवाब मिला। अब इसको काट काट करके आपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना चालू कर दिया।
लोगों से पूछो क्या आप और जानना चाहते हो, फीडबैक दीजिए, रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए, आप किस विषय में जानना चाहते हो, इस व्यक्ति से क्या सवाल पूछना चाहते हो, तो लोग इंगेज हो जाएंगे। और फिर क्या करो, आप स्टडी करना चालू करो अपने चैनल के एनालिटिक्स को, लोगों के रिव्यूज को। इससे आपका और पॉडकास्ट बेहतर हो जाएगा और आप स्टोरीज फ्रेमवर्क के जरिए अपना पॉडकास्ट के कंटेंट से इंस्टाग्राम का रील का कंटेंट बना पाओगे। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, विवेक बिंदा सर के चैनल से खुद एक बड़ा वीडियो था यूट्यूब चैनल में, जिसको पीस पीस करके छोटे छोटे कंटेंट बना करके हजारों लाखों व्यूज यहां पर से भी आ रहे हैं। समझ में आया दोस्तों ये सर? आपको लगता है ये इजी है, किया जा सकता है, तो थम्स अप दे दो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूं दोस्तों, अगली स्ट्रैटेजी बताता हूं। आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज देखो। अब विवेक बिंदा सर का मार्केटिंग के ऊपर खुद एक बहुत बड़ा वीडियो आया हुआ है, 10 डे एमबीए क्या। तो मार्केटिंग की वहां पे 300 स्ट्रैटेजी बताइए सर ने। आप क्या करो, एक एक स्ट्रैटेजी पकड़ो ना, एक एक स्ट्रैटेजी पकड़ो। विवेक बिंदा सर ने जैसा बोला है उसको कॉपी पेस्ट करने का प्रयास कर दो। कॉपी पेस्ट कर लिया तो विवेक बिंदा सर खुद ही बोलेंगे आप उधर क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ, डरना मत, ठीक है। अब कॉपी पेस्ट कर ही नहीं सकते, आप अपना फ्लेवर आपका ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों ये सर? कॉपी पेस्ट मतलब खुद की भाषा में बोलने का प्रयास करो, सीखो सर से और बोलने का प्रयास करो। कैसे करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, उसका फ्रेमवर्क है पोलर। ध्यान देना। पी फॉर प्रोफाइलिंग ऑफ द ब्रांड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं लीगो का। अब विवेक सर ने लीगो का स्टडी लिया, केस स्टडी, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताई। तो सबसे पहले प्रोफाइल जानने का प्रयास करो, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या थी। आपको तमाम ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर, गूगल पे मिल जाएंगी। उसको पिकअप करना, उसकी कंपनी के बारे में पता करना, इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, कितनी पुरानी कंपनी है, उसको जानने का प्रयास करो जैसे आप अपने कस्टमर को जानते हो। फिर जानने का प्रयास करना कि ये मार्केटिंग क्यों कर रही थी। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या था मार्केटिंग का, लीड जनरेशन का था, अवेयरनेस का था, सेल्स का था, क्या ऑब्जेक्टिव था उसको पता करना। फिर लीगो ने ऐसा क्या किया, लीगो ने क्या किया मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, कैसे लेवरेज किया, यानी कि कम एफर्ट देकर के ज्यादा फायदा उठाया। जैसे लीगो पहले लड़कों के लिए बनाता था, फिर लड़कियों के लिए भी बनाने लगा। एक शेल्फ उसने लड़कों का डाला, एक सेट लड़कियों का डाल दिया। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में पैकेजिंग में भी बदलाव किया। पहले लड़कों का ब्लू वाला जो लीगो के अलग प्रोडक्ट आते थे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, किंडर जॉय का। किंडर जॉय में क्या था दोस्तों, वो ब्लू वाला आता था लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए पिंक पैकेजिंग वाला लेकर के आ गया, उसको मार्केट किया। तो उसको एनालाइज करो, और फिर एनालाइज मतलब ध्यान से समझ करके कि क्या क्या उसने किया है, और फिर लास्ट में रिकमेंडेशन दे दो। आप क्या कर सकते हो, लोगों को रिकमेंड करो। रिकमेंड करो कि आपको चाहिए पर्सनल बिजनेस कंसल्टेशन, कि आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हो, तो प्लीज डीएम कीजिए। तो आपको भी लीड्स आना चालू हो जाएंगे। बात समझ में आ रही दोस्तों? यस सर? मान लो कि बात ध्रुव लाला जी, आपके घर के सामने एक बिजनेसमैन रहता है, जैसे किराने का दुकान है या फिर दूध का दुकान है या समोसे का दुकान है, उसके बारे में वीडियो बनाओ सिमिलर कंपनी का, और उसी को भेज दो। क्या होगा ध्रुव लाला सर, वो प्रभावित हो जाएगा, अरे मेरी इंडस्ट्री के बारे में वीडियो बनाया है, और उसी को भेज दो, आप व्हाट्सएप कर दो, डीएम फॉर डिटेल्स, तो वो क्या करेगा, आपको खुद ही कॉल कर लेगा। बात समझ में आ रही दोस्तों? यस सर? आप ऐसा खुद आपने आसपास के कस्टमर के लिए वीडियो बना सकते हो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर, पोलर फ्रेमवर्क को यूज करके। अगर आपको ये पोलर फ्रेमवर्क समझ में आया तो जरा चैट बॉक्स पर आई लिख दो दोस्तों, थम्स अप दे दो, हाथ उठा करके बता दो, मैं समझ जाऊं। ठीक है, थैंक यू। ये पोलर स्ट्रेटजी। सेल्स के बारे में भी आप देखो, आपको अलग अलग स्ट्रेटजी बता रहा हूं है ना, कि कैसे कैसे कर सकते हो। अब शेयर यूनिक सेल्स स्ट्रेटजी। अब सेल्स के ऊपर भी, हालांकि विवेक बिंदर सर तो खजाना है पूरा, उनके यूट्यूब के कंटेंट पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। पर आप ये क्या कर सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो। आप एक लिख सकते हो hubspot.com, लिखो जरा hubspot.com। अभी hubspot.com में सेल्स और मार्केटिंग के हजारों स्ट्रेटजी मिल जाएंगी, वहां से भी पिकअप कर सकते हो। गूगल करना चालू करो, जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई वहां से भी ले सकते हो। आप शार्क टैंक के कुछ एपिसोड देखोगे, वहां पर से भी आपको कई सेल्स स्ट्रेटजीज मिल जाएंगे। आप उन कंपनी के बारे में पता करना चालू करो कि वो कैसे करती हैं। यूट्यूब पे बाकी इन्फ्लुएंसर को देखो, भैया शार्क टैंक में आज कौन आया, अच्छा आज वो आया मामा अर्थ आई, मामा अर्थ के बारे में रिसर्च करना चालू करो, हजारों वीडियो मिल जाएंगे, मामा अर्थ सेल्स स्ट्रेटजी। आपको 50 स्ट्रेटजी मिल जाएंगी, उसमें से एक निकालो, अपना बना लो। मैं अलग अलग स्ट्रेटजी क्यों बना रहा हूं, जैसा मेरा कस्टमर आएगा उसके हिसाब से मैं कंटेंट बनाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों? इन्फ्लुएंसर जो शब्द है ना, हजारों लाखों के लिए तो बन ही जाएगा, पर आप एक व्यक्ति के लिए बनाओ। ठीक है, मोहम्मद सलामत जी, आपका जो कस्टमर आया ना,
उस एक व्यक्ति को ध्यान में रख करके बनाओ, हजारों लाखों कस्टमर तक तो पहुंच ही जाएगा। क्लैरिटी आ रही दोस्तों? यस और नो? आपको अगर सेल्स वाला मिला तो सेल्स का ऐसे पकड़ सकते हो, मार्केटिंग का मिला तो मार्केटिंग का पकड़ सकते हो। कस्टमर की प्रॉब्लम को पकड़ो और सिमिलर आधे मिनट का 1 मिनट का वीडियो बनाओ। सिमिलरली आप बिजनेस के बारे में ही बात करनी है तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टअप की स्ट्रैटेजीज भी ले सकते हो। जैसे स्टार्टअप, अपने आप को क्या करो, एक स्टार्टअप कोच की तरह प्रेजेंट करो, कंटेंट भी बनाओ उसी की तरह, डिटेल बताओ कि स्टार्टअप करने के लिए क्या क्या जरूरी है। अरे भाई, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का कोर्स भी देख लोगे तो वहां से मिल जाएगा। नहीं हो रहा है तो क्या करो, अगेन मैं बताऊंगा कि भाई वो शार्क टैंक के थोड़े मोटे एपिसोड देखो, वहां पर सभी 1 मिनट में, जैसे एग्जांपल बताता हूं, स्टार्टअप में ध्रुबल हाजी, आपने एक स्टार्टअप को स्टडी किया, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करी, जो खुद बता रहा ना ध्रुबल हाजी शार्क टैंक वगैरह में, उसी की कहानी को चेप दो, मतलब उसने जैसा बताया वैसा का वैसा बता दो, तो भी आपका कंटेंट बन जाएगा। इंटरव्यू लेना चालू कर दो, फोन लगाओ लोगों को, छोटे छोटे स्टार्टअप को, तो आपको जानकारी मिलने चालू हो जाएगी। इसमें एक और काम कर सकते हो, जब शार्क टैंक के एग्जांपल बार बार ले रहा हूं क्योंकि स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है, और वहां पर क्या होगा जब आप देखोगे ना, तो बीच बीच में वो बताते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या होता है, रजनीश शर्मा जी, ठीक है। जैसे वो बताएंगे यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होता है, टर्नओवर क्या होता है, इबिट्टा क्या होता है। ऐसे एक एक शब्द भी ले लिया ना तो 10 15 20 सेकंड का कंटेंट बन जाएगा। और कोई नहीं कह रहा है कि आपको 1 मिनट या 1 घंटे का कंटेंट बनाना है, आप 10 सेकंड का भी वीडियो बना सकते हो, ठीक है। उस दिन हमारे एक पार्टिसिपेंट ने मुझे वीडियो भेजा कि सर मैं रोज कम से कम छोटा मोटा कंटेंट तो जरूर बनाऊं। ये भी आप कर सकते हो। क्लियर हो गया दोस्तों? स्टार्टअप का आप यहां पर से कलेक्ट कर सकते हो। नाउ फाइनेंस के बारे में, अच्छा फाइनेंस का तो मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। हमारे एक चैनल पार्टनर नितिन जोशी जी का मैंने देखा, उस समय वो बहुत पॉपुलर हो गए थे, उनके वीडियोस बैक टू बैक वायरल होना चालू कर गए थे, जहां पर उन्होंने फाइनेंस के ऊपर केस स्टडी बनाना चालू किया, कंपनीज के बारे में रिसर्च करना चालू किया। अब सोचो कि सर मैं भी ऐसा करूं तो बिल्कुल करो। 7 8 10 दिन का या 7 8 10 एपिसोड का आप सोच लो कि मैं भी बनाऊंगा। चलो 3 एपिसोड का बनाऊंगा फाइनेंस के बारे में। क्या करो, तरीका क्या करो, आप सबसे पहले जाकर के स्टडी करो टॉप फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स कौन है। आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर डालना इन्फ्लुएंसर, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, आपको मिल जाएंगे। फाइनेंस टॉपिक डालना। अब क्या करो, मान लो कि बात उसने बताया हुआ किट कैट का बताया, यहां पर नितिन जोशी जी ने किट कैट का बताया, तो किट कैट की फाइनेंस स्ट्रेटजी, किट कैट फाइनेंस स्ट्रेटजी, ऐसा आप गूगल पर सर्च करना चाहो करो, जो स्ट्रेटजी उन्होंने बताई है उसी को रिसर्च करो, कई आर्टिकल मिल जाएंगे आपको, तो आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा, अपना तड़का डालो, आप कैसे बता सकते थे, ठीक है। फिर क्या कर दिया आपने, अपना खुद का कंटेंट बना लिया। एक कंटेंट बना हुआ था थोड़ा सा, आपने और उसमें और रिसर्च करी और एक नया कंटेंट बन गया। क्लैरिटी आ रही है सर? फाइनेंस से रिलेटेड आप ऐसे केस स्टडी बना सकते हो, इससे इनको तो बहुत सफलता मिली थी, आपको भी मिल सकती है, क्योंकि हर कोई फाइनेंस के बारे में जानना चाहता है। और अगली जो स्ट्रैटेजी वो कोचिंग के ऊपर है सीमा जी, क्योंकि हम खुद एक कोच हैं, कोचिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आप कोचिंग के ऊपर भी केस स्टडीज, कंटेंट, स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। कैसे? जैसे एग्जांपल बताऊं, हमारी जो ईशान सर की टीम है, वहां पर से ये जो भाई साहब है, अभी शानदार कंटेंट बना रहे हैं, आप जाकर के देखना हमारे चैनल के ऊपर, बड़ा बिजनेस ऑफिशियल के चैनल पर, इंस्टाग्राम के चैनल पर इनके वीडियोस मिलना चालू हो जाएंगे। क्या बताया, 100 प्रॉब्लम है, ऐसे सर पढ़ के बैठे हुए हैं, ऐसे सर पढ़ के बैठे हुए हैं, म्यूजिक चल रहा है, और उसके बाद फिर अचानक से एक वीडियो आता है जहां पर वो कहते हैं कि लीडरशिप प्रोग्राम इज द वन सॉल्यूशन। क्लैरिटी आ रही दोस्तों? ये सुन, हाँ, देखो 4 1000 5 1000 व्यूज, आप भी कर सकते हो भाई, ऐसे बनाओ अपना कंटेंट। आप क्या करो, जो हमारे पुराने टेस्टिमोनियल लीडरशिप प्रोग्राम के कितने सारे टेस्टिमोनियल हैं, उनको ऐड करना चालू करो, सक्सेस स्टोरीज डालो, कस्टमर की क्या प्रॉब्लम थी, उनको क्या सोल्यूशन मिल सकता है ये डालो। आईसीटी आप खुद अटेंड कर रहे हो, फ्रेमवर्क आप खुद ही देख रहे हो, प्रॉब्लम भी पता है, सोल्यूशन भी पता है, तो क्या करना है, रिटेलर को होती है ये 5 प्रॉब्लम, आपने खट से उसमें वीडियो बनाया और डाल दिया, बिना बोले भी डाल सकते हो, म्यूजिक डालो, रील में कंटेंट डालो, और आपका कंटेंट तैयार है। 10 15 20 30 सेकंड कितने का भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 मिनट का। तो छोटा से शुरू करोगे तो आपको कंटेंट बनना चालू हो जाएगा। वैरायटी ऑफ कंटेंट डालो, वैरायटी ऑफ कस्टमर के लिए। इतना क्लियर है? ये एक बार जरा थम्स अप दे दो, चैट बॉक्स पर आई लिख दो अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है, ग्रेट। अब ये सब हो जाएगा तो क्या करते रहना, इंप्रूव करते रहना अपने चैनल को। आपने बहुत सारा कंटेंट डाल लिया, सब कुछ कर लिया, अब इंप्रूव करते रहना। इसको भी एक फ्रेमवर्क से समझना, इंप्रूव कैसे करोगे।
इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन आता है, एनालिटिक्स। आप अपने डैशबोर्ड को समझ सकते हो, एनालाइज एनालाइज कर सकते हो। अब एनालाइज करोगे तो कौन सी पांच छह बातें ध्यान रखोगे, उसको समझ लो। सबसे पहला आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम में जब आप जाओगे तो आपको इनसाइट्स देखना है। इनसाइट मतलब डेटा का इनसाइट क्या बता रहा है। इनसाइट में आपको पता चलेगा कि कौन सा वीडियो, कौन सा चैनल, कौन सा पोस्ट अच्छा तरीके से चला, कौन सा नहीं चला, कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितने नहीं बढ़े। आपको पूरा डेटा पता चलता रहेगा। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पता चलेंगे आपको, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें काम कर रही हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं काम कर रही। मेरे कौन से पोस्ट पर ज्यादा व्यू आए, किस पोस्ट पर ज्यादा व्यू नहीं आए, कौन सा ज्यादा देर चला, कौन सा आधे बीच में ही लुढ़क गया। लोगों को चिंता होती है विश्वजीत जी कि मैं 1 मिनट का कंटेंट बनाऊं, 1 घंटे का कंटेंट बनाऊं। इंस्टाग्राम वालों को टेंशन होती है कि मैं रोक करके कैसे रखूं। 10-15 सेकंड का भी कंटेंट बनाने के बाद आप देखोगे कि आपकी ऑडियंस 5 सेकंड, 3 सेकंड में गायब हो जा रही है। मतलब मेरे को कंटेंट ऐसा बनाना है जिससे कस्टमर रुके। अगर कस्टमर रुकेगा तो ही तो शेयर करेगा, शेयर करेगा तो मतलब एक्शन भी लेगा। क्लैरिटी आ रही दोस्तों, ये सुनो। भले 10 सेकंड का कंटेंट बनाओ पर ऐसा बनाओ कि कस्टमर रुके रहे। टाइमिंग का देखो, ध्रुव लहा जी सोचना, विश्वजीत जी, ऑफिस अभी जी सोचना कि मैं कौन से टाइम पर डाल रहा हूं तो मेरा कंटेंट रुक रहा है, लोग देख रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं। टाइमिंग को मैच करने का प्रयास करो। वीडियोस पर व्यूज कितने आ रहे हैं ये देखो। एंगेजमेंट कौन क्या कहने पर आ रहा है, मेरे को क्या बोलने पर एंगेजमेंट आता है, कमेंट करने पर आता है, फीडबैक देने पर आता है, सवाल पूछने पर आता है। ऐसे बहुत सारे ना प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज आप इंप्लीमेंट करके देखो और पता करो एंगेजमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, एंगेजमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपको पता करना है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब कमेंट के जरिए आप कनेक्ट भी करना पड़ो। और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए क्या करो, लोगों के साथ में कनेक्ट करो। देखो भैया लोग क्या कह रहे हैं, उनको खुद ही रिप्लाई करो। जैसे ये चैनल जो है वो एक व्यक्ति का है ना, एल्मो का है। तो एल्मो उसको रिप्लाई कर रहा है, जिसका भी है, जो भी ये व्यक्ति है वो क्या कर रहा है दोस्तों, रिप्लाई कर रहा है। रिप्लाई करने से क्या होता है, लोग इंगेज होना चालू करते हैं, आपके इंस्टाग्राम पर वापस आना चालू करते हैं। इसलिए आप कस्टमर के साथ में कनेक्ट करो। ओके, आज के इस सेशन का अगर एक टेक अवे आप ले जाना चाहोगे तो दोस्तों वो ये है, अगर आपको इंस्टाग्राम से बिजनेस करना है तो इंस्टाग्राम में बिजनेस ही कहना है। समझ में आ रहा है सीमा जी, क्या बोला मैंने? इंस्टाग्राम से बिजनेस करना है तो इंस्टाग्राम में बिजनेस ही कहना है। अगर आप ये करते हो तो आपका एक ब्रांड बनेगा। लोगों को आप खाली वीडियो भेज करके अपना सारा काम कर सकते हो। जैसा ईशान सर ने भी बताया था, भाई इंस्टाग्राम में क्या चलता है, वो फोन करना ये करना नहीं चलता। इंस्टाग्राम में आप वीडियो से, कहानी से, पोस्ट भेज करके ही सारी बात कह जाते हो, सामने वाला आपको खुद ही कॉल कर लेता है, वहीं पर डील डन हो जाती है। ऑलराइट, कितना बात समझ में आया तो जरा चैट बॉक्स पर आई लिख दो दोस्तों, अगर आपको क्लैरिटी मिल गई कि कैसे स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब ये स्ट्रेटजी याद रहे, इसके लिए क्या कर सकते हो, अपनी टॉप 3 लर्निंग जो है अपने आरटीएच के साथ में वीडियो बना करके भेज सकते हो। भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते हो, जरा थम्स अप बताओ। भैया आज आपको 10 स्ट्रेटजी बताई, आपको 2-3 स्ट्रेटजी याद रही होंगी, यस और नो? नहीं याद है? याद है या नहीं याद है? ठीक है, मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूं आपको। इन 3 स्ट्रेटजी का आप एक क्विक, आप मेरे को क्या करोगे, एक वीडियो बना करके भेज दोगे जिससे आपको लर्निंग याद रह जाए और आप उसको इंप्लीमेंट भी कर जाओ। 10 तो बताएंगे, 3 तो कर ही लोगे। ठीक है, इतना आप लोगों को काम कर लेना। आपकी याददाश्त के लिए जस्ट मैं क्विक रिकैप दे रहा हूं आपको, ताकि आपको सारी चीजें याद रह जाए। मैंने आपको बताया कि भाई कुछ आंकड़े बताए जिससे आपको मदद मिलेगी। मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम चैनल का आपको कैची बायो बनाना है, ब्रांडिंग, लोगो, प्रोफाइल पिक्चर, कलर कॉम्बिनेशन शानदार रखना है। मैंने आपको वीडियो कैसे बनता है उसका एक फ्रेमवर्क दिया। स्टार्टअप की स्टोरी कैसे बनाओगे, IELR के फ्रेमवर्क के जरिए आप स्टार्टअप की स्टोरी कैसे बनाओगे मैंने बताया आपको। बिजनेस रिलेटेड केस स्टडी बनानी है तो आप यो स्टोरी, INC42, बिजनेस टुडे केस स्टडी, हिंदी CNBC टीवी 18.com पर जा सकते हो। पॉडकास्ट के लिए स्टोरीज का फ्रेमवर्क दिया, स्टोरीज, स्ट्रैटेजी, टॉपिक, आउटलाइन, रिकॉर्ड, फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करो, इंगेज करो, स्टडी करो। ये मैंने आपको बताया। आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए मैंने पोलर स्ट्रैटेजी बताई। ठीक है, प्रोफाइलिंग ऑफ द ब्रांड, ऑब्जेक्टिव ढूंढो, लेवरेज करो, एनालाइज, रिकमेंडेशन, एंड देन सेल्स के लिए आपको बताया। एंड देन स्टार्टअप करना चाहते हो तो घुस जाओ, स्टार्टअप के बारे में जानने का प्रयास करो, शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड देखो, वहां से ही कंटेंट बन जाएगा। फाइनेंस के बारे में इन्फ्लुएंसर्स को रिसर्च करो,
कंपनीज को रिसर्च करो जो उन्होंने बताया हुआ है, उसके बाद अपना खुद का कंटेंट बना लो। क्योंकि हम खुद एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, आप कोचिंग करते हैं, एलएफपी के जरिए हम कोच करते हैं, तो आप कोचिंग रिलेटेड कंटेंट डालना चालू करो। टेस्टिमोनियल्स लो कस्टमर्स के, उनको डालो, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन पोस्ट करो, तो आपका खुद का कंटेंट डेवलप होगा। और इसके बाद इंप्रूव करते रहना है, एनालिटिक्स को देखते हुए, इनसाइट, मैट्रिक्स, पोस्ट रीच, ऑप्टिमल टाइमिंग, वीडियो व्यूज और एंगेजमेंट के जरिए इंप्रूव करना है, कनेक्ट करना है कस्टमर के जरिए। और सिंगल एजेंडा क्या रह गया, इंस्टाग्राम से बिजनेस करना है तो इंस्टाग्राम में बिजनेस ही कहना है। और एक और खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की एक अपडेट भी आपको साथ ही दे दूं। वो अपडेट ये है कि अब से जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस हैं, वो उस पर भी QoS कॉल होगी। 15 फरवरी से जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स सेल होंगे, क्वालिटी ऑफ सेल्स कॉल इसके लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको क्या करना है, आज का असेसमेंट देना है, लर्निंग को चेक करना है, और लर्निंग को अपने RTH के साथ में छोटा सा वीडियो बना करके थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।